का सीजन आते ही लोग जगह जगह एसी का शरण लेने को विवश हो जाते हैं। मॉल्स, सुपरमार्केट्स, रेस्टोरेंट में लोगों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो एटीएम को भी नहीं छोड़ते। हालांकि हम में से काफी को बढ़ती गर्मी के कारणों का पता होगा, पर आज भी कई लोग इस चुभती और शरीर से जल की हर बूंद निचोड़ लेने वाली गर्मी का दोष सूरज देवता के मत्थे मोड़ देते हैं। पिछले 25 साल से पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता ही जा रहा है। क्लाइमेट चेंज आजकल काफी चर्चे में है और इसका बहुत बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग है। पर मानव जाति के आधुनिकीकरण ने आखिर कितना प्रभावित किया है? ग्लोबल वार्मिंग अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले वर्षों में क्या पृथ्वी रहने योग्य रहेगी? क्या वातावरण में किए गए नुकसान अपरिवर्तनीय है? हर साल ग्लेशियर से 413 गीगाटन बर्फ पिघल रही है, जो कि 60 अरब अफ्रीकन हाथियों से भी ज्यादा है, जिनका वजन 6800 केजी होता है। जंगलों की कटाई से एक तरफ वन्य जीवन को अस्त व्यस्त कर ही दिया है, पर ये दूसरी तरफ हमें कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे की मार झेलनी पड़ रही है। 1880 के मुकाबले आज धरती का औसत तापमान 1.9 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया है। अगर आपको ये नंबर छोटा लग रहा हो तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आइस एज और आज के औसत तापमान में सिर्फ 9 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर है। सोलर रेडिएशन का 22.5% ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है, जिसका 30% ध्रुवीय आइस कैप्स और बादलों से सीधा स्पेस में भेज दिया जाता है। लेकिन इसका 90% वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर सोख लेती है। यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। वैसे तो ये गैसेस सदियों से वायुमंडल में मौजूद है, पर पिछले कुछ वर्षों से इनकी मात्रा काफी तेजी से बढ़ी है। पिछले 150 वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दोगुनी हो गई है। 2018 में ही 3.71 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में उगल दी गई है। 2 करोड़ एकड़ जंगलों की कटाई हर साल की जा रही है, जो कि पनामा देश के बराबर है। वैज्ञानिकों के एक रिसर्च के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग का 95% कारण मानव जाति है। जगह जगह बड़े बड़े सड़ रहे कचरे के ढेर मीथेन उत्पादन केंद्र बन चुके हैं। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले 25 गुना ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है। कैलिफोर्निया का पुएंते हिल्स लैंडफिल दुनिया का सबसे बड़ा कचरा डंप यार्ड है। यहाँ हर रोज 12,000 टन कचरा डाला जाता है और अब तक 37 लाख टन कचरा डाला जा चुका है। वहीं भारत की बात करें तो देवनार लैंडफिल सबसे बड़ा कचरा डंप यार्ड है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो साल 2050 के दृश्य दिल दहला देने वाले होंगे। अब सवाल यह आता है कि क्या हम कुछ नहीं कर सकते? अगर हम कोशिश करें तो आने वाले समय में काफी बदलाव लाया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को कम करने के लिए सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करें। डीजल पेट्रोल के जगह इलेक्ट्रिक कार्स लें। घर पर सोलर पैनल्स लगवाएं। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, क्योंकि एक पेड़ अपने जीवन काल में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सकता है। कचरे को अच्छी तरह अलग करें ताकि रिसाइकल वेस्ट को फैक्ट्रीज में फिर से काम में लिया जा सके। संसाधनों का उतना ही इस्तेमाल करें जितना कि हमें जरूरत हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं, जिससे पृथ्वी को बचाने में सभी अपना योगदान दे पाएं।